खुफिया इत्तलात पर बलूचिस्तान के इलाके तुलसर और हुशाब में फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और सिविलियंस पर हमलों में मतलूब थे। देसी साख्ता बमों समेत असलहा और भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद। आम इंतखाबात की तरफ पेशकदमी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को मौसूल। रात गए गौर, हतमी फैसला ना हो सका। वजीर आला महमूद खान ने कप्तान से किया वादा पूरा कर दिया। गवर्नर के दस्तखत के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। गवर्नर ने दस्तखत ना भी किए तो असम्बली 48 घंटों बाद टूट जाएगी। महमूद खान कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। इमरान खान को वजीर आजम बनाएंगे। पंजाब में निगरान वजीर आला के नामों पर इत्तेफाक ना हो सका। नून लीग ने सहाफी मोहसिन नकवी और अहद चीमा, पीटीआई ने अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नाम तजवीज़ किए। गवर्नर फैसले के लिए स्पीकर को मुरासला लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी मामले को देखेगी। कमेटी फैसला ना कर पाती तो बात इलेक्शन कमीशन तक जाएगी। कप्तान ने शहबाज सरकार की नींदें उड़ा दी। इस्तीफे मंजूर करने से इनकारी स्पीकर ने अचानक 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। डिनोटिफाई कर दिया गया। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद उमर, मुराद सईद, परवेज खटक, जरताज गुल, आमिर डोगर, अली जैदी, सरवर खान और नूरुल हक के नाम शामिल। पीटीआई जीत गई। इस्तीफों की मंजूरी पर पीटीआई का रद्द अमल। 33 नशिस्तों पर इमरान खान उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। फवाद चौधरी ने मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास हैं। कहा चीफ जस्टिस इस जिमन में जेर इल्तिवा केस पर फैसला दें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तहरीक इंसाफ कानूनी जवाब देगी। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है तो ये सुबह बयान अल्फी लेके स्पीकर के पास चले जाएं कि जी हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, हम इस्तीफे नहीं देना चाहते थे और ये हम इधर उधर जो गुफ्तगू करते रहे हैं उसको जो है वो नज़रअंदाज किया जाए। तो इनके इस्तीफों पे भी गौर हो सकता है। ये आए वापस, जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, उनको वेलकम कहेंगे। जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, वेलकम करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो मुनाफकत करते हैं उनके लिए स्पीकर ने अपनी राय का इजहार किया। ये समझते हैं ज्यादती हुई तो बयान हल्फी लेकर स्पीकर के पास चले जाएं। बयान हल्फी में लिखें कि हमसे गलती हुई है, इस्तीफे नहीं देना चाहते थे। हमाद अजहर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद। कहा सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन को इवेंट फील्ड की लॉन्ड्री बना दिया। जमात इस्लामी का धरना कामयाब। डीसी वेस्ट ऑफिस ने जेर हिरासत 2 कारकुनान को रिहा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का धरना दोपहर 3 बजे तक मौखर करने का ऐलान। कहा मुतालबात ना माने गए तो शहर भर में धरने होंगे। जमात अपने मैंडेट पर डाका मारने नहीं देगी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी पार्टी बनकर उभरे, किसी को हक छीनने नहीं देंगे। कराची में जमात इस्लामी की सीट्स मजीद बढ़ने लगी। नए नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 92, जमात इस्लामी 87 और तहरीक इंसाफ 40 सीट्स पर कामयाब। जमातों के एक दूसरे से राबिते। पीटीआई का हाफिज नईम के साथ चलने का इंदिया। अली जैदी ने राबितों की तस्दीक कर दी। मैंडेट की चोरी, हाफिज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जल्द से ही करना होगा, धरना होगा, धरना होगा। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। जमात इस्लामी का मुल्कीर एहतजाज। इस्लामाबाद और मुल्तान में मुजाहरे। मैंडेट पर डाका नामंजूर के नारे। कराची में एहतजाज। हाफिज नईम कहते हैं अभी तो गिनती पूरी करनी है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद उसके बाद की बात है। पीटीआई का ख्याल ये था कि वह कराची में इलेक्शन लड़ेंगे और जैसे 2018 में हुआ ये था,
शाम को घर जाके सो गए, सुबह पता चला कि वो जीत गए। मुराद अली शाह कहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पीपी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती हैं। 2018 में सिस्टम बैठ जाने से नताइज आने में 3 दिन लगे। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तो 24 घंटों में आ गए। नून लीग के 15 अरकान के तहरीक इंसाफ से राब्ते। इमरान खान ने वाज़ेह पॉलिसी दे दी, कहा जिनको एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ उनसे हामी भरें। सीनियर लीडरशिप का जमान पार्क में इजलास, राजा रियाज को हटाकर पीटीआई का ऑपोजिशन लीडर लाने पर गौर। वजीर आजम का आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबिता। निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। काफली के सदर से परवेज इलाही के पीटीआई में इंजमाम पर भी बातचीत। नून लीग में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई। मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर शहबाज ग्रुप नाराज। अहम मामलात में नवाज शरीफ और मरियम के करीबी रहनुमा नजरअंदाज। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलासों से मरियम नवाज के हामियों की छुट्टी। रहनुमाओं का एहतजाज, मुस्ताफी होने की धमकी दे दी। बैरूनी दुश्मन बलोचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं, उनके अज़ाइम से बाखबर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा है बलोचिस्तान। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। Message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues like Kashmir, where flagrant violation of human rights are taking place day in and day out. आए बैठें और संजीदा मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान की भारत को बड़ी पेशकश। शहबाज शरीफ ने मोदी को मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए बातचीत की पेशकश कर दी। अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा भारत के साथ पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं, कश्मीरियों पर मजालिम बंद करें। दोनों ममालिक ने 3 जंगें लड़कर वसाइल ज़ाया किए। मुआशी मुश्किलात का एक इलाज, मज़ीद इमदाद। खुसूसी मिशन के लिए शहबाज सरकार की चीन यात्रा तैयारी। वजारत खजाना और IMF में बात नहीं बनी। इसहाक डार की UAE की मिसाल देकर चीन से मदद मांगने की तजवीज़। दिवालिया होने से बचाने के लिए चीन से इमदाद मांगने का भी मशवरा। वज़ीर आज़म का जल्द दौरा चीन का इम्कान। पाकिस्तान में गैस की कीमत बढ़ानी चाहिए। अगर पाकिस्तान को अपनी वाइबल तरीके से मुल्क ने तरक्की करना है और आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान में हर सूरत में गैस की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 46 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इतलाक फरवरी और मार्च के बिलों से लागू होगा। शहबाज सरकार का गैस की कीमतों में बड़े इजाफे का इरादा। मुसद्दिक मलिक ने बहुत ज्यादा इजाफे को लाजमी करार दे दिया। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बड़ी कमी हुई। FBR डाटा लीक केस। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम की दरख्वास्त जमानत के लिए दायर। दरख्वास्त स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत पर दायर की गई। विफाक और मेंबर ITFBR को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि FIA ने 13 जनवरी को हिरासत में लिया। मुबैना इल्जामात से कोई ताल्लुक साबित नहीं किया जा सका। पूरा मुल्क जाड़े के रंग में रंग गया। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध का राज। कराची में ठंडी हवाएं। चंद दिन के लिए ठंड होगी कम और 21 जनवरी से कूल वेव की नई लहर की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमान से नीचे आ गया। कलाम में -12 डिग्री ग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
दुनिया की मौमर तरीन शख्सियत लुसाइल रेंडल 118 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। सिस्टर आंद्रे के नाम से मशहूर फ्रांसीसी शहरी 1904 में पैदा हुई। उन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम के अदवार देखे। फ्रांसीसी समेत दुनिया भर के रहनुमाओं ने लुसाइल रेंडल के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। भारत में मुसलमानों को दीवार से लगाने की साजिश, हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की मोतसिबाना पॉलिसी, मस्जिद को सील कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि मस्जिद घर पर कब्जा करके बनाई गई। इंतजामिया ने हुकूमती दावे को मुस्तरद कर दिया। चीन की आबादी में कमी, 2022 95,60,000 बच्चे पैदा हुए। 1,04,00,000 से ज्यादा शहरी चल बसे। 1961 के बाद पहली बार 8,50,000 अफराद कमी हुई। चीनी हुकूमत की एक बच्चा एक खानदान की पॉलिसी के खात्मे के बावजूद आबादी में कमी का सिलसिला बरकरार है। उर्दू के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो की आज 111वीं सालगिरह है। उन्होंने ऐसी बेमिसाल कहानियां, अफसाने, मज़ामीन और खाके तख्लीक किए जिन्होंने रवायती उर्दू अफसाने को एक नई जहत बख्शी। माहिरा खान कथक राज बन गई। स्विस डांस ग्रुप को मशरकी रक्स के अंदाज समझाने लगी। क्विक स्टार मेंबर्स और माहिरा खान की रक्स करते वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।